क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 24 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है। तो देखो, एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या 2 अलग अलग डाइस को फेंका जाए, दोनों एक ही बात मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइस है, उसको 2 बार फेंका जा रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला पूछ रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। देखो यहाँ हिंट दिया हुआ है, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस और थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट। जो मैंने बताया था कि एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको, सेम माना जाएगा, सेम बात है। तो ये पहले वाले में पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो पहले हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीका भी मैं इसका बता दूंगा। कह रहा है कि 5 किसी बार भी ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 ना आए और एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर डाइस 1, यानी जब पहली बार फेंका जा रहा है तो हम उसे डाइस 1 मान लेते हैं। दोबारा जब डाइस को फेंकेंगे तो डाइस 2 हो गया। तो 5 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ क्या आ सकता है? स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 1 से। ठीक है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन से बताया हूँ कि डाइस के केस में बिल्कुल जब पेयरिंग करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, पहली डाइस से स्टार्ट करेंगे। पहली बार फेंका गया, मान लो 1 आया, तो दूसरे में क्या आ सकता है? दूसरे में भी 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। 5 नहीं आ सकता, 6 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो डाइस फेंका हमने, पहली बार में 2 आया, तो इधर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 नहीं आ सकता, 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर फेंका हमने और पहली बार में 3 आ गया, तो दूसरी में कुछ भी आ सकता है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, डाइस फेंका, पहली बार में 4 आ गया, तो इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब 5 तो आना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डाइस फेंकेंगे, जब 6 आएगा वो वाला केस लेंगे। ठीक है, अगर 6 आ गया तो यहाँ क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4 और 6 आ सकता है। तो हर बार कितने पेयर बन सकते हैं? देखो, 1 और 1 का पेयर बन सकता है, यहाँ का लेंगे और यहाँ का उठाएंगे। 1 और 2 का बन सकता है, 1 और 3 का बन सकता है, इसी तरह यहाँ बन सकता है। नीचे का देख लेते हैं, 2 और 1 का बन सकता है, 2 और 2 का बन सकता है, इसी तरीके से बाकी सब का बन सकता है। तो टोटल यहाँ कितने पेयर बन सकते हैं? जितने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 6, यानी टोटल ये 5 लिखे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी 5 बन सकता है, यहाँ पर भी 5 बन सकता है, और यहाँ पर भी 5 बन सकता है, और ये 6 वाले केस में भी यहाँ पर भी 5 बन सकता है। तो 5 5 से 25, यानी टोटल फेवरेबल जो पेयर हैं वो 25 हैं। और डाइस जब हम फेंकते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जितनी बार फेंका जा रहा है उतनी बार लिख लो 6 और मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार फेंका गया, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 हो जाएगा। ये हमारा टोटल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? देखो, टोटल हमारा क्या है? डिनोमिनेटर में 36 लिखेंगे, और फेवरेबल हमारा क्या है? जिसमें 5 नहीं आ रहा है, तो वो 25 हो गया। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। या तो पहली बार में 5 आ जाए, या दूसरी बार में आ जाए, या दोनों बार में आ जाए। कम से कम का मतलब ऐसा ना हो कि एक बार भी ना आए। तो एटलीस्ट लगाओ, तो इसका मतलब या तो पहली बार में आ जाए, या दूसरी बार में आ जाए, या दोनों बार में आ जाए। तो कम से कम एक बार 5 आए, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि मान लो पहली बार 5 आ गया, दूसरी बार क्या आ सकता है? 1 आ गया, या 5 और 2 आ गया, 5 और 3 आ गया, 5 और 4 आ गया, 5 और 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया। या फिर दूसरी बार में 5 आया था, तो यहाँ 1 और 5 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, और 6 और 5 हो सकता है, या लास्ट में दोनों में 5 आ जाए। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये 5 और ये 5 और ये 1। ठीक है, तो टोटल ये 11 हो गए, जहाँ पर कम से कम एक बार 5 आ रहा है। देख लो, कम से कम एक बार 5 आपको दिखेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये 11 हो गई। टोटल हमारा 36 है। ये आंसर हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन करते और फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल लेते। दोनों देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। सेकंड वाले हमने ये निकाला जहाँ पर 5 कम से कम एक बार आ रहा है, और पहले वाले हमसे ये पूछ रहा है कि एक को बार ना आए, किसी बार में भी 5 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस कर देंगे। ये जो हमने निकाला था 11/36, तो आंसर 25/36 आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। तो ये तो हो गया बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड। एक शॉर्ट मेथड, जिस मेथड से मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आपको बताया था, वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसे भी देख लेना, क्योंकि वो मेथड ऐसा है कि जिससे बड़े से बड़े प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो चलिए इन सबको मैं हटाता हूँ और उस मेथड को मैं बताता हूँ। ठीक है,
तो पहला पार्ट इसमें देखते हैं, एक डाइस है, 2 बार फेंका जा रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी किसी बार भी 5 ना आए। किसी बार भी ना आए इसका मतलब क्या है कि पहली बार फेंका गया और 5 नहीं आया, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 नहीं आएगा इसका मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। इन 5 नंबर से कोई आ सकता है, और टोटल नंबर हमारे कितने हैं डाइस में? 6 है, तो 5/6। दोबारा फेंका गया, दोबारा भाई 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 6 कुछ भी आ जाए, तो टोटल कोई 5 सा आ सकता है, और ये 6 हो गया। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब हम एंड लिखते हैं तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब यहां पर प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में। तो हम यहां क्या कह रहे हैं कि पहली बार में भी 5 नहीं आना चाहिए और दूसरी बार भी 5 नहीं आना चाहिए, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं नंबर अदर देन 5 इन फर्स्ट थ्रो एंड इन सेकेंड थ्रो नंबर अदर देन 5। तो एंड लगा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो 5 5 25 हो गया और 6 6 36 हो गया। देखो एक बार में आंसर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल मैंने इसको समझाया है, ठीक है। तो अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो वाली वीडियो देख लेना। यानी जब हम ये चाहते हैं कि इस बार भी ऐसा हो और इस बार ऐसा हो, ठीक है। यहाँ एंड लिखा है ना, तो इंग्लिश में हिंदी में हम क्या कहेंगे? और। तो हिंदी में बता रहा हूँ तो यहाँ और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये इंग्लिश वाला और का मतलब या, जब हिंदी में पढ़ेंगे यानी पहली बार में 5 नहीं आना चाहिए और दूसरी बार में भी 5 नहीं आना चाहिए, तो ये और जो बोला मैं हिंदी वाला बोला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आ जाए, यानी या तो पहली बार आ जाए और दूसरी बार ना आए, या फिर पहली बार में ना आए दूसरी बार में 5 आ जाए, या फिर पहली बार में भी 5 आ जाए और दूसरी बार में भी 5 आ जाए। तो इनके बीच में मैं क्या लगा रहा हूं? या तो पहली बार में 5 आ जाए और दूसरी में ना आए, या फिर, ठीक है, या इंग्लिश में और कह लें, पहली बार में 5 ना आए और दूसरी बार में लेकिन 5 आ जाए, या फिर, ठीक है, यहां भी मैंने या लगाया यानी और लगाया, दोनों बार 5 आ जाए, ठीक है। तो पहली बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और दूसरी बार 5 नहीं आना चाहिए, एंड लगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखो मैंने यहां निकाली थी 5/6, तो ये 5/6 हो गया, ये केस हो गया। और लगा है तो हम प्लस लगाएंगे। पहली बार में 5 ना आए तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस दोनों बार 5 आ जाए तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि टोटल 6 है, 5 तो एक ही नंबर है, तो इसीलिए 1/6 हम लिखेंगे। और दूसरी बार में भी एंड सेकेंड टाइम्स भी 5 आना चाहिए, तो 1/6 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, 5/36 हो जाएगा प्लस 5/36 हो जाएगा प्लस 1/36 हो जाएगा, तो ये हमारा 11/36 हो गया। या फिर आपने ये पहले बार में निकाला था 25/36, इसमें से 1 माइनस कर देते तो आपका आ जाता कि कम से कम एक बार आने का, तो यहाँ से भी 11/36 हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।